वेलकम टू ADevine ट्यूटोरियल 16 में हम C++ फंक्शन का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने फंक्शन का बेसिक देखा था विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंटैक्स और पार्ट 2 में हमने फंक्शंस को पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के साथ डिस्कस किया था। पार्ट 3 में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, उसके बाद हम रिकर्सिव फंक्शन और फिर फंक्शन प्रोटोटाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन पहले इनको समझते हैं और फिर विजुअल स्टूडियो कोड पर इनका प्रैक्टिकल करते हैं। So alright, let's begin. Function overloading. Function overloading C++ की एक powerful features है. Using the same function name but keeping the type और number of parameters different. इसका मतलब है कि हम एक ही नेम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं या फिर बनाते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है बट कीपिंग द टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। कहीं आप एक यूज़ कर रहे हो तो कहीं 2 यूज़ होने चाहिए, कहीं 3 यूज़ होने चाहिए और उसके बाद उनकी टाइप्स भी डिफरेंट होनी चाहिए। टाइप से मुराद यहाँ पर डाटा टाइप्स हैं जो हमने वेरिएबल्स के टॉपिक में डिस्कस की थी। मतलब या तो उनके डाटा टाइप्स अलग होंगे या फिर पैरामीटर्स की क्वांटिटी अलग होगी। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा वाला फंक्शन रन होगा। ये कोड को रीडेबल और मैनेजेबल बनाता है। सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक नेम के फंक्शंस अलग अलग काम करवा सकते हैं बेस्ड ऑन आउटपुट। यानी कि जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो फंक्शन एक ही होगा। फंक्शन का नेम हमारे पास सेम होता है जिसे हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास एक ही होगा, लेकिन वो डिफरेंट काम कर सकता है अगर हम उसके पैरामीटर्स और टाइप्स को डिफरेंट डालें। काउंट से मुराद है पैरामीटर्स के आप कितने पैरामीटर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद टाइप है, टाइप यानी कि कितनी डाटा टाइप्स हैं। अगर आपको पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता तो फंक्शन के पार्ट 2 में हमने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से पहले वो समझ सकते हैं। विदाउट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट आपको ये समझ नहीं आएगा। ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल है, जिसमें हमने देखा कि डिपॉजिट नाम के 3 फंक्शन बने हुए हैं जिसे हम एक ही फंक्शन कहते हैं, और तीनों फंक्शन के काम भी डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा टाइप है वो इंट यूज़ हुई है, नीचे हमारे पास जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग यूज़ हुई है, और उसके बाद हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप यूज़ हुई है। यहाँ पर पैरामीटर कैश क्या है और यहाँ पर चेक नंबर क्या है। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर भी डिफरेंट है, यहाँ पे पैरामीटर कैश है और यहाँ पे चेक नंबर है, और यहाँ पे डाटा टाइप्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे एक इंटीजर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब ये फंक्शन ये काम कर रहा है कि अगर आप बैंक अकाउंट में अपने इनकम या कोई भी पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो उसके 3 वेज हो सकते हैं। या आप डायरेक्टली कैश के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर आप कोई चेक के थ्रू एक आप चेक लिखते हैं और वो चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। या थर्ड वे हमारे पास ये है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन अमाउंट जो है अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं। ये था हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें हमने देखा कि एक ही नाम के फंक्शन से हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि पैरामीटर्स और उसकी टाइप्स अलग होनी चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फंक्शन बनाते हैं और हम वो फंक्शन इंटीजर बनाएंगे। इंटीजर मीन होता है कि वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है आपको। हमने यहाँ पे इंट यूज़ किया और इसको जो है वो ऐड दे देते हैं। यानी हम एक ऐप बना रहे हैं जो कैलकुलेटर ऐप होगी और उसमें फंक्शन एक ही नाम का यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंट काम करेगा। अब यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में अपने पैरामीटर्स लेते हैं। पैरामीटर में हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक इंटीजर a नाम की वैल्यू होगी और दूसरी हमारे पास इंटीजर b नाम की वैल्यू होगी। ये दोनों अनडिफाइंड वेरिएबल हैं जिनको डिफाइन हम आर्ग्यूमेंट में करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं कि यूज़र a में जो डालेगा वो ऐड हो जाए b नाम के वेरिएबल में। ये था हमारे पास एक फंक्शन। अब हम अपना दूसरा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम डाटा टाइप्स फ्लोट डाल देते हैं। फ्लोट ऐड मीन्स सेम हमारे पास फंक्शन होगा, और यहाँ पैरेंथेसिस में हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। एक फ्लोट a नाम के वेरिएबल में सेव होगा और दूसरा फ्लोट b नाम के वेरिएबल में सेव होगा, और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं कि जो भी वैल्यू होगी a की वो ऐड हो जाएगी b नाम के वेरिएबल में। मजीद हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम 3 पैरामीटर्स को पास करते हैं, इंट ऐड, और यहाँ पर हम कर देते हैं इंट a, उसके बाद इंट b और फिर इंट c, और यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, और यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं a प्लस b प्लस c। मतलब यूज़र 2 वैल्यूज़ को भी जमा कर सकता है जो कि इंटीजर होंगी, वो 2 ऐसी वैल्यूज़ को भी जमा कर सकता है जो डेसिमल में होंगी, वो 3 वैल्यूज़ को भी जमा कर सकता है। हम जस्ट इसको इतना ही रखते हैं और अब हम इसको कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन में। यहाँ पर हम लिखते हैं cout, अपने फंक्शन का नेम कॉल करते हैं जो कि हमारे फंक्शन का नेम था ऐड, और यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कि पहली वैल्यू हमारे पास 2 और दूसरी वैल्यू 3 है। नेक्स्ट अब हम सेकंड फंक्शन के पैरामीटर्स की आर्ग्यूमेंट पास करते हैं cout, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, और फर्स्ट हम जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं 3.3 फ्लोट, उसके बाद कॉमा, और सेकंड 2.2 फ्लोट,
और यहाँ पर हम एक एंड लाइन की कमांड दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम थर्ड फंक्शन के पैरामीटर्स की वैल्यू को डालते हैं सी आउट, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, और वहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, सो 3 वैल्यूज डालेंगे 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे एंड लाइन की कमांड, और इसको सेव करके रन करते हैं। अब देखें कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज क्या थी, 2 और 3, जो कि जमा होकर 5 आ गई। दूसरी हमारे पास फ्लोट थी, वो हमारे पास ऐड होकर वैल्यूज दे दी, और तीसरे फंक्शन में जो 3 पैरामीटर्स थे उसका भी हमारे पास आंसर आ गया। सो ये तो जस्ट मैंने बनाए हैं 3 फंक्शन। आप सेम इसी नाम को यूज़ करके मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं जितने आपको रिक्वायर हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऐसे हमारे पास पैरामीटर जिनमें यूज़र वैल्यूज़ डालना भूल जाते हैं या आर्ग्यूमेंट देना भूल जाते हैं, सो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं। अगर वो प्रोवाइड नहीं होती तो वो यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन बनाया हुआ है, सम नाम का एक फंक्शन है, जिसमें यूज़र से हमें 2 वैल्यूज़ पूछी हुई हैं, एक ए नाम के वेरिएबल में और दूसरा बी नाम के वेरिएबल में, और हमने दोनों को एडिशन करवाया है। लेकिन यूज़र अगर जस्ट एक वैल्यू डालता है और दूसरी नहीं डालता तो एरर आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि उनको डिफ़ॉल्टली 0 दे देते हैं। अगर यूज़र बी में कोई वैल्यू डाल भी देता है तो हमारे पास 0 रिप्लेस कर देता है उस वैल्यू के साथ। सो हम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि अगर यूज़र भूल जाए तो किसी किस्म का कोई एरर ना आए प्रोग्राम में। जैसे कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इंटीजर यूज़ करते हैं क्योंकि वो कुछ रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हम ऐड, और यहाँ पर हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और उसके बाद हम यहाँ पर उनमें रिटर्न करवा देते हैं कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो जमा हो जाएं एक दूसरे में। और अब हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐड नाम का फंक्शन था, सी आउट ऐड, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 1, 2 और दूसरा हम 3 पास कर देते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास 5 आया, यानी 2 और 3 हमारे पास ऐड होके 5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र यहाँ पे जो है वो ये वाली वैल्यूज़ नहीं डालता, इसको डालना भूल जाता है। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास एरर आ रहा है यहाँ पे, यानी बता रहा है कि आपने जो है डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं किया हुआ। हम बी नाम के वेरिएबल को इक्वल कर देते हैं 0 के, ताकि हमारे पास यूज़र अगर वैल्यूज डालना भूल जाए तो वो 0 के इक्वल ले ले। तो जैसे कि 2 + 0 हमारे पास 2 हो गया। लेकिन अगर यूज़र कोई वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो हमारे पास वो वैल्यू 0 को रिप्लेस कर देगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 डालती हूँ और इसको सेव करती हूँ तो आप देखें कि 6 आ रहा है। वो 0 को तब एक्सेप्ट करता है जब यूज़र वैल्यू डालना भूल जाता है। सो ये था हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट।